तापस नृप निज सखहि निहारी। हर से मिलय उठे भयउ सुखारी। मित्र ही कही से बे कथा सुनाई। जातु धान बोला सुखे पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सांध्य रूपी सुनहु नरेसा। जो तुम किन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहा हूँ तुम्हें सोई। बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजा सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मूल बहाई। चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता। पहुँचायस छन मांझ निकेता। नृपहि नारिन पहि शयन कराई। है गृह बांधे से बाज बनाई। उसे भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गय बहोरी। ले राक्षस गिर खोह महू। माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप विरचि उपरोहित रूपा। पर उजायत से जय अनूपा। जागे नृपयन भय बिहाना। देखी भवन यति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमाने। उठे गवह जय जानन रानी। कानन गय बाज चढ़ते ही। पुर नर नारी न जानऊ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित है देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनि पहि गए दिन तीने। कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जाने उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन जुग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर सौ पहचान गुरु। भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर। विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जिम नार बनाई। छरस चारि विधि जस सुति गाई। माया मैं ते किन्नी रसोई। व्यंजन बहुगन सकई न कोई।
पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन करयामिस रांधा, तेहि महु विप्र मांसु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बाने तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जति खानन खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मांसो, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तबा, नहीं कछुके न विचार। जाई निशाचर हो नृपा, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, चालय लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सहित समेत परिवारा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। निप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, मैं बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु केन्हा। चकित विप्र सब सुनि न भिबानी, भूप गयौ जय भोजन खाने। हे ब्राह्मण, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महेश्वर ने सुनाए, त्रसित पर अवने अकुलाए। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तो। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिलता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण दैव ही देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। जय हिंद दोस्तों।